वापस आना, द रिटर्न ऑफ किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा यीशु का वापस आना। यीशु का वापस आना कहाँ से आएंगे? वापस का मतलब पहले यहाँ थे और यहाँ से उस स्थान पर चले गए हैं और वहां से जो स्वर्गलोक के पिता के साथ रहने गए हैं, दाहिने ओर विराजमान है और वहां से वापस आएगा। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का वापस आना, दोबारा आना। यीशु मसीह खुद कहते थे, लूका समाचार 22 का 69, 69, लूका समाचार 22वां अध्याय और वचन 69, 69 पढ़ेंगे। जी। परंतु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा रहेगा। दाहिने ओर बैठने के लिए मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह अपने बारे में बता रहा है कि वो वहां जाएंगे जहां उनके पिता स्वर्गलोक में विराजमान होते हैं और पिता के दाहिने ओर जाकर बैठा रहेगा। और इस बात के लिए प्रेरितों ने जिक्र किया है, बताए हैं, लिखे हैं पत्रियों में, जैसे कि इब्रानियों की पत्री 10 का 2 में, इब्रानियों की पत्री 10 का 2। इब्रानियों की पत्री नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। आमीन। 10 का 2 पढ़ रहे हैं। जी 10 का 2 था। जी सर, जी सर। अच्छा अच्छा, तो 12 का 2 पढ़ेंगे। 12 का 2। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। रोमियो की पत्री 8 का 34, रोमियो का पत्री 8 का 34। रोमियो का पत्री। फिर कौन है जो दंड को आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। आमीन। वहां जाकर बैठा है, लेकिन हमारा चिंता है उसको, हमारा प्यारा यीशु मसीह को। दाहिने ओर जाकर पिता के बैठा है स्वर्गलोक में, लेकिन हमारे लिए चिंता करता है और विज्ञापन निवेदन करता रहता है हमारे लिए। हमारी हर प्रार्थना वहां जाता है पिता के सामने पवित्र आत्मा के द्वारा, और पिता को कहता है, ये मेरे बच्चे, आपके बच्चे तकलीफ में है, बीमार में पड़े हैं, समस्या में है, आर्थिक स्थिति में है, कठिनाइयों में है, दबाव में, सताव में है। तो वहां से अपने बेटे का, जो पिता का आज्ञा पालन कर कर आया था, मनुष्य बनकर मृत्यु को पाया था, क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, मर गया था हमें बचाने के लिए, जो पिता का आज्ञा था।
क्या वो नहीं मानेगा पिता पुत्र का निवेदन को, जो हमारे लिए हमेशा वहां करता रहता है, चिंता करता रहता है? हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनके जरूरतें पूरा करने के लिए वो निवेदन कर रहा है वहां पर। हमारे बेटों के लिए नौकरी के खोज में है, वो निवेदन कर रहा है वहां पर अच्छा सा नौकरी दे। हमारे बेटियों के लिए जो प्रार्थना करते हैं लगातार विवाह के लिए, क्या निवेदन करता है यीशु तो पिता नहीं मानेगा? पिता का आज्ञा को पालन करने देहधारी बनकर आया था दुनिया में और क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, मार को हिंसा को सहा, कतरा कतरा आखिरी बूंद तक अपना पवित्र लहू को बहाया। क्या उसका कहना, उसका निवेदन नहीं सुनेगा? परमेश्वर नहीं आशीर्वादों को, बरकतों को भेजेगा? वहां बैठा है वो और वहां से वापस आएगा। वो खुद ही कहा था मैं वापस आऊंगा। वहां बैठने को तो गया, लेकिन वहां से हमेशा हमेशा नहीं रहेगा, वहां से आएगा वापस। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय और 3 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 14 का 3। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। वहां जाकर तो बैठा है पिता के दाहिनी ओर सिंहासन पर विराजमान। वहां भी हमारा चिंता करता है, निवेदन करता है, लेकिन ये कहकर गया है कि मैं वापस आऊंगा एक दिन और आकर तुम्हें ले जाऊंगा वहां जहां मैं रहता हूं। उसके साथ हमें रहने के लिए, ले जाने के लिए वो वापस आने वाला है। कहकर गया है मैं वापस आऊंगा, कहकर गया है। और उसके जन्म होने से पहले, करीब 700 साल पहले, 700 साल पहले ही उसका जन्म होगा। किस गांव में होगा, कैसे होगा, सारे भविष्यवाणियां पूरा हो गया। कन्या गर्भवती होगी, पुत्र को जन्मेगा, हुआ। और उसका नाम इम्मानुएल दिया जाएगा। यशायाह नबी का 7 का 14 में, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सब याद है। बहुत पहले ही उसको आने से पहले उसके बारे में लिखा गया है, भविष्यवाणी की गई है। और ये भी की गई है कि वो 2 बार आएगा। पहली बार आएगा और उसके साथ वो सब होगा जो 53वां अध्याय में, यशायाह का नबी 53वां अध्याय में लिखा गया, वो सब होगा। अपने आप को बलिदान करेगा वो, लोगों को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए, और मर जाएगा, गाड़ा दिया जाएगा। वो सब कुछ होगा, हुआ। जैसे कि 53वां अध्याय में भविष्यवाणी की गई, वो सब पूरा हुआ। और वो स्वर्गलोक में जाएगा, पिता के साथ बैठेगा दाहिने ओर, और वापस भी आएगा दोबारा। ये भी कही गई थी 700 साल पहले ही। यशायाह नबी का 11वां अध्याय 10, 11 और 12 वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 10, 11 और 12 वचनों को पढ़ेंगे। The book of Isaiah, chapter 11, verses 10, 11 and 12. यशायाह 11 का 10, 11, 12। पढ़ें सर। उस समय यीशु की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, असूर से, मिस्र से, पत्रोस के कुश से, एलाम से, सिनार से,
हमाद से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुए को और यहूदा के सब बिखरे हुए को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। यहोवा अपने हाथ दोबारा दोबारा खड़ा करेगा एक झंडा के समान, और झंडे के तले सारे मुल्कों के, सारे जाति जाति के लोग आ जाएंगे वहां पर जब वो दोबारा आएगा। पिता अपनी योजना बता रहा है यीशु के आने से पहले, 700 साल पहले। यीशु खुद बता रहा है, मैं जाऊंगा, पिता के दाहिने ओर बैठूंगा और मैं वापस भी आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। जगह तैयार करूंगा, वापस आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा। और जो जाने का समय हो गया था, उठाए जा रहे थे, स्वर्गलोक में जा रहे थे, तो सारे चेलों ने उनके साथ उनके चारों ओर खड़े हुए थे और यीशु जा रहे थे आसमान में। एक बादल आया, यीशु को ले लिया अपने अंदर और लेकर चला गया। अब यीशु नहीं दिखने लगा और सारे लोग आंख उठाकर, सर उठाकर जिस ओर आसमान में यीशु चला गया देखते रह गए थे वहां पर। प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 10 और 11 वचन। प्रेरितों के काम, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 10 एंड 11। प्रेरितों के काम 1 का 10 और 11। 1 का 10 और 11। मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बेटे बहुत होशियार रहते हैं, जल्दी से वचनों को निकालते हैं, पढ़ते हैं। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? और यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। जिस रीति से वो गया है, तुम लोग देख रहे थे, देखते देखते अदृश्य हो गया है, चला गया है वो। बादल उसको लेके गया, पहुंचा दिया वहां पर आसमान के उस पार, स्वर्गलोक में, जहां पिता विराजमान होता है। और वही यीशु, उसी रीति से वही यीशु वापस आएगा। वही यीशु वापस आने वाला है। जिस रीति से वो चला गया, उस रीति से ही वो वापस आएगा। तो सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कई बरमाने वाले, बहकाने वाले पहले दिन से ही, उस पहली सदी से ही आए हैं। बोलते हैं यीशु मसीह का चले जाने के बाद कुछ ही दिनों में वापस आया है। पेंतकोस्त के दिन में वापस आया पवित्र आत्मा बनकर। ये गलत डॉक्ट्रिन है। ये बहकाने वाले धोखे से कलीसिया में प्रवेश करते हैं और गलत को साबित करना चाहते हैं वो लोग। यहाँ सर प्रेरितों के काम 1 का 10 का 10 और 11 में पढ़ते हैं, जिस रीति से यीशु चला गया वैसा ही वही यीशु वापस आएगा। पवित्र आत्मा बनकर क्यों आएगा? जैसे दिखाई दे रहा था, अपने आप को प्रकट कर रहा था, पहचान लगे थे वो लोग, उनको बोलता था, मैं भूत नहीं, मैं यीशु हूँ, तुम्हारे गुरु, पहचानो मुझे, मेरे घावों को देखो, उंगली डालो, थॉमस,
आओ मेरे पास में, मेरे घाव को देखो, रोटी दो, मैं खाना चाहता हूँ, भूख लग रही है। मछलियों को दो, उनके साथ खाना बांटकर खाया था। वो दरिया में बोर होने से पहले जब वो रात को मछली पकड़ने गए थे, वापस आ रहे थे, एक मछली को नहीं पकड़े थे, दरिया में पहुंच रहे तो यूहन्ना पहचानता है, पतरस से कहता है, देखो स्वामी खड़ा है वहां पर, हमारा स्वामी। और वही उनसे बातें करता था बार बार आकर, और उनके सबके सामने चला गया आसमान में, बादल बादल आकर लेके गया। तो वही आएगा, पवित्र आत्मा तो आने वाला था। यीशु ने कहा, मैं जाने वाला हूँ और मैं जाऊंगा तो तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए सहायक को भेजूंगा, मैं पवित्र आत्मा को, और तुम शक्ति पाओगे पवित्र आत्मा आने के बाद, मेरे लिए गवाह बने हुए तुम। पवित्र आत्मा को आना था, लेकिन यीशु मसीह का आना, पवित्र आत्मा का आना, दोनों एक समान नहीं है। आज चर्च ऑफ क्राइस्ट वाले भरमाते हैं लोगों को। यीशु मसीह 50वां दिन आ गया है, स्वर्गलोक में चला भी गया और वापस आ गया। आया तो वो प्रभुता कहाँ है? यीशु मसीह का प्रभुता कहाँ है? वेयर इज द गवर्नमेंट ऑफ जीसस द किंग? यीशु राजा था, यीशु राजा था, उसके कंधों पर प्रभुता होने वाला था। कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? वो वचन कहाँ पूरा हुआ जो यशायाह नबी के 9वां अध्याय 6 में भविष्यवाणी की गई है? यशायाह 9:6, यशायाह पुस्तक 9:6 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और ठीक है, उसका नाम। रुक जाइए, रुक जाइए। बालक उत्पन्न हुआ, फिर से पढ़िए, पहले वो 3 प्रभुता होगी तक पढ़िए, प्रभुता होगी तक। हाँ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें उत्पन्न एक हुआ, पुत्र दिया गया है, पुत्र दिया और गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उस बालक के कांधे पर, उस पुत्र के कांधे पर जो हो गया है, दिया गया है, प्रभुता होने वाला है। हो गया क्या मतलब? पास्ट टेंस, हो गया। और होगा मतलब भविष्यवाणी है, आने वाले दिनों में होगा। प्रभुता करेगा वो, उसका राज्य का पालन करेगा वो, उसका राज्य को लेकर आने वाला है वो। उसका राज्य कहाँ शुरू हुआ? और कुछ बोलते हैं, कुछ डिनोमिनेशंस, कई भरमाने वाले आ गए हैं। यहोवा विटनेसेस, चर्च ऑफ गॉड बोलते हैं कि शनिवार को आराधना करो, सब्बात का करो भाई, सब्बात का करो, लेकिन सुनते भी करो। खातना, खातना क्यों नहीं करते? सुबह बोर होने से पहले निर्दोष निष्कलंक 1 साल का मेमना को क्यों बलि नहीं चढ़ाते? व्यवस्था में दिया गया था संध्या समय को, सूर्यास्तमय से पहले 1 साल के अंदर एक छोटा सा निर्दोष मेमना को लाकर बलिदान चढ़ाओ, सुबह 1, शाम को 1, एवरीडे 2। और पसब का पर्व क्यों नहीं मनाते? सब्बात का आराधना करते, ये सब नहीं करते। खेती बाड़ी करो 6 साल, 7वां साल छोड़ो जमीन को, फील्ड को छोड़ो, मत बो, ये सब नहीं करते। सिर्फ सब्बात शनिवार को आराधना करेंगे। नेपाली भाई शनिवार को करते हैं क्योंकि वहां लोकल हॉलीडे है, नेपाल में नेशनल हॉलीडे है वहां पर। और अरब कंट्रीज में फ्राइडे को करते हैं, अरब कंट्रीज में फ्राइडे को लोकल हॉलीडे है। कहते हैं कि यीशु मसीह का वापस हो गया है, पवित्र आत्मा बनकर वो ही आ गया। पवित्र आत्मा को वो भेजने वाले था, और वो आखिर में आने वाला था, और वो आएगा तो प्रभुता करने के लिए आएगा, उसके कंधों पर प्रभुता होगी। He will be the king
He will be the King of Kings. और वो जब आएगा, अपने प्रभुता चलाएगा, तो सारे दुनिया में कोई भी मुल्क में वहां लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी, जहां जैसे कि नेपाल में आज गवर्नमेंट है, भूटान में राजा है, डेमोक्रेसी है, इंडिया में प्रधानमंत्री है, और कई देशों में अपने अपने सरकार को चलाते हैं। ये सारे सरकार यीशु मसीह का हो जाएंगे, प्रभुता यीशु मसीह का होगा। यीशु मसीह अपना राज्य को लेने के लिए आएगा। तो क्या क्या भरमाते हैं लोग, बोलते हैं यीशु मसीह वापस नहीं आएगा, पहले ही आ गया। यीशु मसीह आने वाला है और वहां बैठा है पिता के साथ दाहिनी ओर, हमारा चिंता करता है, हर रोज हमारा निवेदन करता रहता है। जो प्रार्थना हम करते हैं यहाँ से पवित्र आत्मा ले जाता है, यीशु मसीह के हाथ में सौंपता है और यीशु मसीह पिता के सामने रखता है। पिता से कहता है, देखो मेरे बच्चों का, हमारे बच्चों का निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट आए हैं पिताजी, कबूल करो और उनको दे दो। जब बेटा बोलता है तो पिता एक बात कहने से वो आकर देहधारी बनकर आ गया, संसार में उतरा और अपने आप को बलिदान चढ़ाया, अपना पवित्र लहू को बहाया, मृत्यु हो गया, गाड़ा गया। इतना सब कुछ पिता के बात को मानते हुए करने वाला बेटा अगर मांगे तो क्या कुछ नहीं कर सकता वो। और वो कहकर गया कि मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और वापस आने वाला है, वो वापस आने वाला है। सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस कहाँ आएगा और आने के समय क्या होगा, कब आएगा, और जब आते हैं तो क्या होने वाला है। यहाँ पर पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 15 और 53, 54, 55 वचनों को पढ़ेंगे। 53, 52 भी पढ़ेंगे, 53 भी पढ़ेंगे और 54 भी पढ़ेंगे। 52, 53, 54 फर्स्ट और चैप्टर। हाँ पढ़िए बहन जी, पढ़िए 52 से पढ़िए। हाँ, और यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तो तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी विक्टोरिया बहन सुनिए, और ऊपर से पढ़िए, 51 से पढ़िए, 51 से। जी, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। आमीन, आमीन, आमीन। भेद की बात, मिस्टरी जो अब तक छुपाया गया, अब खोलता है प्रेरित पौलुस। भेद की बात देखो, हम सब सोएंगे नहीं, यानी कि नहीं मरेंगे। पूरी फूके जाएगा और बुलावा आएगा, वहां पर स्वर्गलोक के प्रधान दूत शब्द सुनाएगा, तो फल झपकने का समय मिलेगा। और उस समय में, उस छोटा सा समय में फल झपकने के लिए कितना समय लगेगा, फल झपकने के लिए कितना समय लगेगा। दिल, मनुष्य का दिल 72 बार धड़कता है। दिल धड़कना 72 बार होता है 1 मिनट में, 1 मिनट में। लेकिन पलक झपकना 90 से अधिक बार होता है। जितना समय दिल धड़कने लिए होता है, उससे भी कम समय होता है हमें यहाँ से उठाए जाने के लिए, चर्च जाने के लिए, वहां यीशु के पास, कलेसिया। तो अगर बुलावा करेगा नाम बाय नाम,
डिनोमिनेशन के वाइज बोलेंगे कि सारे बाप्टिस्ट वाले आ जाओ, सारे और डिनोमिनेशन वाले ब्रदरन वाले आ जाओ, चर्च ऑफ नाजरेन वाले आ जाओ, मेथोडिस्ट वाले आ जाओ, चर्च ऑफ गॉड वाले आ जाओ। कितना समय होगा? समय तो वहां बहुत कम समय है, और वो समय सिर्फ पलक जपने का समय। एक एक को नहीं बुलाएंगे, सबको एक साथ बुलाएंगे। सारे कलेसिया 10 कलेसिया होंगे, जैसे कि 10 कुमारियां, 5 अंदर गए थे और बाकी 5 वापस आए थे, तब तक समय खत्म हो गया था, दरवाजा बंद, द्वार बंद हो गया था और ये छोड़ दिए गए हैं। समय नहीं होता पति पत्नी को लेने के लिए, पत्नी पति को उठाने के लिए, हे हाँ जी उठो, आखिरी तुरी फूकने का आवाज मिल गया है, हमें जाना है। इतना समय नहीं रहता। जो वो आखिरी तुरी फूके जाने वाला शब्द को सुनेंगे वो सब उड़ाए जाएंगे, चले जाएंगे उठकर। पति पत्नी अपने बच्चों के लिए समय देने के लिए नहीं समय मिलता। पहले से ही हम सबको तैयारी में होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, और हम सब पलक जपते ही चले जाएंगे वहां पर। कैसे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ पर आने वाला है वो? पहले थिस्सलुनीके का पत्री अध्याय 4 का 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके का पत्री अध्याय 4 और 14 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। आमीन। बादलों में उठा लिए जाएंगे हम, बादलों को चढ़कर जाना होगा आसमान में, नीले आसमान में। स्वर्गलोक से उतर आएगा प्रभु, पिता के दाहिने ओर विराजमान है, वो उतर आएगा वहां से। कहाँ आएगा? धरती में। धरती पर नहीं आने वाला है। सेकंड कमिंग पहले आसमान में उतरेगा वो, और हमें जाना होगा बादलों पर चढ़कर। सेकंड कमिंग 2 भाग में होता है। पहला भाग नीले आसमान में, और हमें वहां बुलाएगा, बादलों पे चढ़कर हम जाएंगे वहां। पलक जपने का समय होगा, मुर्दे भी जी उठेंगे और हम भी यहाँ से उठा दिया जाएंगे। और सब मिलकर, वो हमसे पहले नहीं पहुंचेंगे यीशु के सामने, और हम उनसे पहले नहीं पहुंचेंगे। हम सब जो मुर्दों में यीशु मसीह में मर गए लोग हैं वो भी जी उठेंगे, और हम यहाँ से जाएंगे, दोनों मिलकर यीशु के सामने जाएंगे, हम दोनों मिलकर। और ये सब सिर्फ वो पलक जपने का समय में होगा। वो भी जी उठेंगे, हम भी यहाँ से उठा दिया जाएंगे, और दोनों मिलकर यीशु में मरे हुए लोग, मेरे मम्मी, मेरे पापा, राजू सरकार जी की मम्मी, जितने लोग, हमारे प्रसाद राव जी का पापा, जितने लोग हमसे पहले यीशु में सो रहे हैं वो भी उठेंगे, और हम भी बदल जाएंगे, और दोनों मिलकर एक साथ यीशु मसीह के सामने जाएंगे हम नीले आसमान में। और धरती पर कब आएगा वापस? पूरा कब होगा? यीशु मसीह का आना कब होगा पूरा धरती पर?
पूरे 7 साल हम वहां रहेंगे, 7 साल वहां रहेंगे। और 7 साल यहाँ पर क्या क्या होने वाला है वो प्रकाशित वाक्यों में हम सीखते हैं। तो भाग होगा 7 साल में, पहले 3.5 साल 42 मंथ्स 42 महीने 1260 दिन। दूसरा भाग में 1260 दिन 42 महीने 3.5 वर्ष। और जो पहले भाग पूरा हो जाएगा तो इजराइल लोग जान जाएंगे कि ये भरमाने वाला एंटी क्राइस्ट है, दुश्मन है हमारा, पहले से परमेश्वर का भी दुश्मन जान जाएंगे। और यीशु उन्हें जंगलों में जाकर छुपा लेगा। वो लाख कोशिश करेगा ढूंढेगा, लेकिन इस्राएली जातियों को नहीं पकड़ पाएगा। और वो हिंसा, वो महाक्लेश संसार के लोगों को देगा, अपना मोहर डालेगा। 666 का मोहर डालेगा तो ही खाना देगा। कलेसिया जो 5 कलेसिया 5 कुमारियां रह गई थी, कलेसिया यहाँ पर रह गए, वो लोग जानेंगे कि हमारे कुछ लोग नीले आसमान में चले गए हैं, बादलों पर चढ़कर हम रह गए हैं। गलत शिक्षा को सुनते, जो भी नया शिक्षा आता था वहां पर जाते थे हम, हमारे आत्माएं बुझ गए थे। तो उनको समझ में आएगा और उसके पक्ष में नहीं जाएंगे, एंटी क्राइस्ट के पक्ष में। बड़े सताव को सहेंगे, बड़े क्लेश को सहेंगे, 666 का मोहर नहीं डालने देंगे अपने माथों पर, बड़े हिंसा को सहेंगे। और उनको लेने के लिए हम सबको साथ लेकर फिर से धरती पर आएगा। और उस समय में इस्राएली लोग रहेंगे यहाँ पर 7 साल, छोड़ दी गई कलीसिया रहेंगी यहाँ पर। और जो सुसमाचार को स्वीकारते नहीं वो लोग भी रहेंगे। जैसे कि आज लाख बार हम कोशिश करते हैं, बार बार सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। उस समय तक भी रहेंगे वो लोग, कुछ लोग नहीं मानने वाले, और वो यहाँ रहेंगे। और कुछ लोग उसके पक्ष में जाएंगे, एंटी क्राइस्ट के पक्ष में, जो मोहर डाल दिया जाएगा उन पर, और उनको सब कुछ मिलेगा, खाना, रहना, सब कुछ। और जो मोहर नहीं डालेंगे उनको सता दिया जाएगा और इजरायली जाति को छुपाएगा। ऐसा पूरा 7 साल होगा। और 7 साल पूरे होने पर वो नीले आसमान में यीशु के साथ, हम सब साथ में थे और हम सबको साथ लेकर यहाँ पर धरती पर पांव रखेगा, उसी जगह पर जहां से वो चला गया था। वापस आएगा उसी जिस रीति से चला गया था उस दिन 2000 साल पहले, और उसी रीति से वही यीशु मसीह हम सबको साथ लेकर आएगा। और आके क्या करेगा, क्या करेगा, प्रभुता कैसे चलाएगा, हम सीखेंगे। परमेश्वर करे, परमेश्वर की इच्छा हो तो कल यहाँ से आगे सीखेंगे हम। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आइए प्रार्थना करते हैं, आखिरी प्रार्थना करेंगे डेविड विल्सन जी, लवप्रीत सिंह जी। डेविड विल्सन, लवप्रीत सिंह जी। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड भाई। आइए प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर। ठीक है जी, हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर के आगे अपने सिरों को झुकाते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें जीवितों की धरती के ऊपर रखा। सुबह के वक्त, सुबह की बेला में हम सबको शामिल किया लुकिंग एट जीसस में। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हमें अच्छी शिक्षा दी पुनरुत्थान के ऊपर, जो आज हमने शिक्षा सुनी। यीशु